अध्याय 82 कहते हैं, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वो ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। देव स्वर्गाच्या न्यायसभेचे कामकाज सुरू करण्यासाठी उभा राहिला आहे, तो न्यायाधीशांविरुद्ध आपला न्याय जाहीर करता है। आओ हम आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आपण डोळे बंद करू, आपण प्रार्थना। पवित्र पिता, वचन की सेवा को आपके हाथ में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए मदद करना। वचन की सेवा आपके हाथ में देते, हमारा मन वचन की ओर लगने के लिए और प्रभु वचन के अनुसार चलने के लिए मदद करना। ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है, प्रभु आपके हाथ में देते, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हम भजन संहिता जो 82 हम देखते हैं कि आसाफ ने गाया है आणि स्तोत्र संहिता 82 आसाफने गायलेला आहे। आसाफ एक अच्छा भजन गाने वाला था आणि आसाफ हा चांगला स्तोत्रकर्ता होता। सुलेमान और दावीद के काल का वो एक अच्छा गायक और एक अच्छा संगीतकार है आणि सुलेमान ने दावीदाच्या काळाचा एक चांगला भजनकार आहे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे देखेंगे, सगळ्यांनी मला बघायचं, मुझे देखना है, आगे बोलो। प्रभु का वचन जैसे हम यहाँ देखते हैं कि ये जो भजन गाया है यानी प्रभु की स्तुति किया है आणि हे जे भजन गायले म्हणजे देवाची स्तुती केली आहे। यहाँ हम देखते हैं कि ये स्तुति आसाफ ने की है आणि इथे आपण बघतो की ही स्तुती आसाफने केली आहे। आसाफ सिर्फ भजन नहीं करता है, सिर्फ स्तुति नहीं कर रहा है आणि आसाफ फक्त भजन में स्तुति गात नहीं है, परंतु वो क्या कर रहा है, आगे होने वाली बातों को देख रहा है, इसीलिए वो एक अच्छा भविष्यवक्ता भी है आणि म्हणून तो पुढे होणाऱ्या गोष्टी बघतोय, म्हणून एक चांगला भविष्यवक्ता सुद्धा अच्छा संगीत गाने वाला है आणि चांगलं संगीत गाणारा आहे, प्रभु की स्तुति करने वाला आणि देवाची स्तुति करणारा, एक अच्छा म्यूजिक बजाने वाला भी, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला भी वो है आणि चांगलं म्युझिक वाजवणारा सुद्धा तो आहे। और प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो एक अच्छा भविष्यवक्ता है आणि देवाच्या नजरेमध्ये तो एक चांगला भविष्यवक्ता आहे। आसाफ एक भविष्यवक्ता होने के कारण आणि आसाफ हा भविष्यवक्ता असल्यामुळे वो एक भविष्यवाणी कर रहा है आणि तो भविष्यवाणी करत आहे। वही भविष्यवाणी हम सबके लिए भी है आणि तीच भविष्यवाणी आपल्या सगळ्यांसाठी हमारे लिए आज परमेश्वर कर रहा है आणि आज देव आपल्यासाठी करत आहे। क्या कर रहा है, उपास प्रार्थना में आए हुए लोगों को खास परमेश्वर यहाँ एक भविष्यवाणी बता रहा है, यानी एक चेतावनी दे रहा है आणि उपास प्रार्थनेमध्ये आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला ते एक भविष्यवाणी देते, म्हणजे एक चेतावनी देत आहे। उपास प्रार्थना में आए हुए लोग कैसे देते हैं, उपवास करके करके बलवान हुए लोग हैं आणि उपवास प्रार्थनेमध्ये येणारे लोक उपवास करून करून बलवान झालेले असतात। तो ऐसे लोगों से परमेश्वर चाहता है कि वो न्याय से जिए आणि अशा लोकांकडे देवाची इच्छा आहे की त्यांनी न्यायाने जगावं। कैसे जिए, कसं जगावं, न्याय से, यानी परमेश्वर के सामने जो सही है वही करे, म्हणजे देवाच्या नजरेमध्ये जे काही योग्य आहे तेच करावं। मेरे नजर में क्या सही है वो मैं नहीं करना है आणि माझ्या नजरेमध्ये काय योग्य आहे ते मी नाही करणार। आपके नजरों में क्या सही है वो नहीं करना आणि तुमच्या नजरेमध्ये काय योग्य आहे ते नाही करायचं। परमेश्वर के नजर में क्या सही है वही आपको करना आणि देवाच्या नजरेमध्ये काय योग्य आहे तेच तुम्हाला करायचं। परमेश्वर के नजर में क्या सही है वही बात करना भी है, सीखना भी है आणि देवाच्या नजरेमध्ये काय योग्य आहे तेच तुम्हाला करायचंय सुद्धा आणि शिकायचंय सुद्धा। यहाँ पर परमेश्वर एकदम स्पष्ट रीति से बताता है आणि देव स्पष्ट रीतीने हे सांगतात। अभी हम लोग इस हफ्ते में बोलता है मोसेस बने, डेविड बने, सुलेमान बने, आज आसाफ बनो आणि ह्या आठवड्यामध्ये आपण मोशे, आसाफ, खूप सारे काही बोलला, आता आपण आसाफ बनायचा। आसाफ जो परमेश्वर का एक अच्छा संदेशा भी है और साथ में भजन गाने वाला भी है आणि आसाफ हा देवाचा एक संदेशा सुद्धा आहे आणि चांगला भजन गाणारा सुद्धा आहे। प्रभु की स्तुति आराधना, म्हणून जास्त देवाची स्तुती उपासना, परमेश्वर की ज्यादा स्तुति करो, देवाची जास्त स्तुति करा, ज्यादा प्रभु के निकट जाओ, जास्त देवाच्या जवळ जाओ, ये प्रभु कहता है। हे देव म्हणतो और साथ साथ परमेश्वर आने वाली बातें आपको बताना चाहता है, वो भी परमेश्वर से सीख लो और जान लो आणि पुढे होणाऱ्या गोष्टी देवाला तुम्हाला सांगायचे, त्या गोष्टी तुम्ही शिकून घ्या आणि त्या गोष्टी तुम्ही जाणून घ्या। अब यहाँ पर प्रभु क्या कहता है आणि इथे देवाला काय म्हणतो, परमेश्वर की सभा में मैं परमेश्वर ही खड़ा है आणि देवाच्या सभेमध्ये देवच उभा आहे और वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है आणि तो देवाच्या मध्ये न्याय करतो। ईश्वरों के बीच में, ईश्वरी को ईश्वराच्या मध्ये न्याय करतो। तो ये ईश्वर कौन है आणि हे ईश्वर कोण आहे, बाइबल में हम पहला ईश्वर देखेंगे कौन है आणि बाइबलमध्ये आपण पहिला ईश्वर कोण आहे ते बघू, बाद में हम दूसरा ईश्वर देखेंगे, नंतर आपण दूसरा ईश्वर बघू ना कि वो कौन है, तो कौन है। हम निकालेंगे करंथी की पत्री में, पढ़िए करंथीकरांचं पत्र, आज पढ़ते हैं फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 8, पहले कोरिन्थियंस पत्र अध्याय 8 और उसका 5, त्याचं 5, 4 से पढ़ो, 4 पासून वाचूया।
आता मूर्तींना अर्पण केलेले अन्न खावे की नाही या संबंधी आपल्याला पूर्ण माहित आहे कि मूर्ति का ही खरोखर देव नहीं। हाँ, परमेश्वर हमें मूर्ति के विषय में बताता है कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करना है और मूर्ति से हम दूर रहना है। अब यहाँ बताया तो अभी खास वो क्या कहता है कि मूर्ति के सामने चढ़ा हुआ खाना खा सकते हैं क्या? आणि मूर्ति समोर चढवलेलं जेवण आपण खाऊ शकतो का? हाँ नहीं, इसलिए वो वहाँ वो चेतावनी से बताता है कि हम मूर्ति के सामने खाना चढ़ाया हुआ या जहाँ मूर्ति पूजा होती है या मूर्ति में शादी होती है या मूर्ति में कहीं पर भी कुछ भी फंक्शन होता है, ए खाली बस नीचे बैठ, बाइबल किसका है और चुपचाप से सुनने का मेरा। तो मूर्ति कुछ भी नहीं है, आणि मूर्ति काहीच नाही। परमेश्वर हमें चेतावनी देता है, देव आपल्याला चेतावणी देतो जहाँ मूर्ति पूजा में कुछ भी होता है, विवाह होता है आणि जिथे मूर्ति पूजेमध्ये काही होतं, लग्न होतं या साखरपुडा होता है किंवा साखरपुडा या होतो कुछ फंक्शन रखते हैं, किंवा काही फंक्शन ठेवतात वहाँ का हम खाना खा सकते हैं आणि तिथलं आपण जेवण जेवू या शकतो। कोई मर गया किंवा कोणी मेलं तो मूर्ति नेचुरली वो मरे हुए का नाम और वो मूर्ति का नाम से ही वो लोग खाना रखते हैं, तो वो खाना खा सकते हैं क्या? आणि मेलेल्या व्यक्तीच्या नावाने आणि मूर्तीच्या नावानेच ते लोक जेवण ठेवतात, काही जेवण आपण देऊ शकतो का? बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताती है मूर्ति पूजा हमें नहीं करना। आणि बायबल आपल्याला स्पष्ट रीतीने सांगते आपण मूर्ति पूजा और करायची नाही मूर्ति के आहे। पीछे कौन है? आणि मूर्तीच्या मागे कोण आहे? 10वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, वहाँ लिखा है मूर्ति के पीछे दुष्ट आत्माएं रहती है। जो संसार के लोग यहाँ पहले हम भी मूर्ति पूजा करते थे, तो मूर्ति के सामने जो भी हम चढ़ाते थे वो कौन लेता था? दुष्ट आत्माएं। आणि मूर्तीच्या समोर आपण जे काही चढत होते ते कोण घ्यायचं? दुष्ट आत्मे। नाही, मराठीत तिथं लिहिलंय भूत, तिथं असं लिहिलेलं आहे, मराठीत असंच लिहिलेलं आहे। 10वा अध्याय काढा, तिथं काहीतरी ठेवा आणि 10वा अध्याय 10 आणि त्याचं 18 त्याचा अर्थ नाही 19 वर्ष पुस्तक 19 आणि 20 19-20 बस। अथवा यहुदी याजकांच्या प्रथेचा विचार करा। देवाला वेदीवर अर्पण केलेले यज्ञ बली जे खातात ते देवाशी सहभागी होतात, जे तुम्हाला माहीत नाही काय? वेदी पर जो खाना खाते हैं यानी परमेश्वर का जो वचन लेते हैं, यानी वेदी से आपको खाना दिया जा रहा है वो एक वचन है। आप जब ये वचन खा रहे हो तो फिर आप वचन के साथ सहभागिता हो रहे हो। आता मूर्तिपूजक लोक ज्या मूर्तींना अर्पणे वाहतात, जैसे मूर्ति पूजा करने वाले लोग मूर्ति के सामने नैवेद्य देते हैं, हार चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, पेड़ा चढ़ाते हैं, जो चढ़ाते हैं वो मूर्ति को चढ़ाते हैं। त्या मूर्ती जिवंत असून देव आहे आणि त्यांना अर्पलेल्या अर्पणांना काही किंमत आहे असा माझ्या म्हणण्याचा मुळीच अर्थ नाही। मूर्ति निर्जीव है, लेकिन वो लोगों को क्या लगता है मूर्ति एक जिंदा है और वो ईश्वर है, ऐसा उन लोगों की सोच है। लेकिन नाही, मला जे स्पष्ट करायचे आहे ते वो कहता है मुझे ये बताना है, मूर्तिपूजक लोक मूर्तींना कोणतीही गोष्ट अर्पण करतात, मूर्ति पूजा करने वाले जो कुछ मूर्ति को चढ़ाते हैं तेव्हा ते देवाला नाही वो परमेश्वर को नहीं चढ़ाते हैं, तर दूर आत्म्यांना अर्पण ते करतात। दूर आत्म्यांना। आणि दुसऱ्या मराठीमध्ये ट्रान्सलेटर तर माझे म्हणणे काय आहे, मूर्तीला दाखवलेले नैवेद्य काहीतरी आहे अथवा मूर्ती काहीतरी आहे असे माझे म्हणणे आहे काय? नाही, तर असे आहे की परराष्ट्रीय जे यज्ञ करतात ते देवाला नव्हे तर भूतांना करतात। ते देवाला नव्हे पण कुणाला करतात? भूतांना करतात। तुम्हाला कळालं? इसलिए प्रियो हम 8वें अध्याय में वचन में वापस जाएंगे, जहाँ स्पष्ट रीति से लिखा है कि मूर्ति के सामने किया हुआ जो भी बलि है उसके सामने चढ़ा हुआ हम खाना नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उसके पीछे से कौन ले रहे? भूत, दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। आणि मूर्तीसमोर चढवलेलं काही आपण खाऊ शकत नाही, कारण त्याच्यामध्ये कोण घेत आहे? भूत घेत आहे। जैसे 8 का 4 वापस से पढ़े। तर आता मूर्तींना अर्पण केलेले अन्न खावे की नाही या संबंधी आपल्याला पूर्ण माहीत आहे की मूर्ती काही खरोखर देव नाही। हाँ, मूर्ति सचमुच देखा गया तो कोई परमेश्वर नहीं, देव नहीं है। आणि एक देव वाचून अन्य देव नाही, एक ही परमेश्वर है, उसके सिवाय कोई परमेश्वर नहीं है। कारण स्वर्गात आणि पृथ्वीवरही तथाकथित देव असले। हाँ, अभी ध्यान से क्या लिखा है? सुना। कारण स्वर्गात आकाश में आणि पृथ्वीवरही और पृथ्वी पर तथाकथित देव असले। तथाकथित, यानी जैसे मैं कभी कभी आप लोगों को एक कहानी बताती हूँ। एक राजा था, उसको 2 पत्नियां थी, एक पसंद की, एक आवडती एक नावडती। तो राजा कुठं होता?
तो माझ्या मनात होता. और अलग ही था मेरे मन में, कुठेही जन्म घेतलेला नव्हता. और किधर भी उसने जन्म नहीं लिया है था. ना. आता तुम्हाला माहिती आहे, जेव्हा आपलं बर्थ सर्टिफिकेट बनवलं जातं, जब हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है, बर्थ सर्टिफिकेटवर आपल्या आई वडिलांचं नाव असतं. और बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर हमारे माता पिता का नाम आणि रहता आपल्या है, जिथं आपला जन्म झाला त्या जन्माचं ठिकाण आपल्या हॉस्पिटलचं नाव असतं. और जहाँ पर हमने जन्म लिया है उस हॉस्पिटल का ठिकाण वहाँ पर ते रहता है. का ठिकाण सांगितलं जातं, का तिथं ते प्लेस म्हणून डिक्लेअर केलं जातं. और वहाँ पर वो प्लेस बोलकर क्यों डिक्लेअर किया जाता का? है? कारण ह्यासाठी, कारण आपण इतिहास आहोत, म्हणजे आपण जिवंत आहोत क्यों? क्योंकि हम यहाँ से हम जिंदा है आणि ती जागा पण आहे, और वो जगह भी है, म्हणून आपण खरं खरं आहे, हे सत्य आहे. और ये हम सच सच है, ये सही बात है. परंतु मी माझ्या मनाने एक गोष्ट सांगितली. एक राजा होता, और मेरे मन में एक कहानी मैंने आपको बताई कि एक राजा त्याला था, 2 बायका होत्या. उसको 2 बीवी थी, त्या कथाकथित याने मी एक गोष्ट सांगितली आहे. और मैंने एक कहानी आपको बताई. म्हणून असे देव बरेच आहेत. और ऐसे ईश्वर बहुत है. तिथं तेच लिहिलेलं आहे. और वहाँ पे हे आहे ऐसे लिखा है, ईश्वर. वो है ईश्वर. पहिले ईश्वर जे म्हटले ना, या ईश्वरांचा तो न्याय करेल. और ईश्वर को वो न्याय करेगा. आकाश में बहुत सारे ईश्वर है, लेकिन वो सब ईश्वरों के पीछे कौन काम करता है? हमने ऑलरेडी 10 अध्याय में पढ़ा, दुष्ट आत्माएं. आणि आकाशामध्ये खूप सारे ईश्वर आहेत, तर त्या ईश्वराच्या मागे दुष्ट आत्मा म्हणजे भूते कामं करतात. बाइबल हमें इफिसियों की पत्र 6 में लिखा है, आकाश में जितनी सारी दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्ति, हाकिम और कौन है, आत्मिक सेनाएं, ये सब आकाश में है. आणि हाकीम दुष्ट आत्म्यांनी त्यांची जी सेना आहे ती आकाशामध्ये आहे. उन्हीं लोगों को आणि त्याच लोकांना ईश्वर कहा जाता है इस संसार में. ईश्वर म्हणण्यात येते या जगामध्ये. मालूम पड़ा कौन ईश्वर होगा? अब आपको मालूम पड़ा. तुम्हाला माहीत पडलं? 5 वचन पूर्ण वाच. कारण स्वर्गात आणि पृथ्वीवरही तथाकथित देव असते आणि अशा पुष्कळ देवांविषयी आणि प्रभूंविषयी आपण ऐकत असतो. तरी आपल्याला माहीत आहे की ज्याने सर्व काही निर्माण केले आणि आपण त्याचे स्वतःचे व्हावे म्हणून आपल्याला निवडले, तोच एक देव आहे. हाँ, इधर हमारे हिंदी में कैसे लिखा है, यदि भी आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है ना. बऱ्याच जनों का, बहुत जनों का नाम भी है ना इंसान में ईश्वर, आणि खूप लोकांच्या माणसामध्ये नाव सुद्धा आहे ईश्वर, है ना. फिर किसी किसी का नाम है प्रभु. कोणाचं नाव आहे प्रभू. है? इस संसार में आप लोगों ने बहुत जनों इंसानों का नाम देखा होगा ना. आणि या जगामध्ये खूप लोकांचं तुम्ही असं नाव बघितलं असेल. प्रभुदास, प्रभुदास, है ना? प्रभु, प्रभू, ईश्वर, ईश्वर, भगवान, भगवान, ये सब नाम हम देखते हैं. आणि ही सगळी नावं आपण बघतो. आकाश में जो मैंने कहा दुष्ट आत्मा है, आणि आकाशामध्ये मी म्हटलं तुम्हाला दुष्ट आत्मे, और दूसरा पृथ्वी पर यानी इंसानों ने अपने नाम रखे हैं ईश्वर प्रभु, वैसे वाले ईश्वर और प्रभु. आणि पृथ्वीवरती ज्या लोकांनी आपले नाव ठेवले ईश्वर आणि प्रभू, तसे वाले ईश्वर आणि प्रभू वैसे बहुत सारे हैं. तसे खूप सारे आहेत. हमारे लिए एक ही है, वो है परमेश्वर. पण आपल्यासाठी एकच आहे, तो म्हणजे देव. अब दूसरा ईश्वर कौन है? आणि दुसरा ईश्वर कोण आहे? जिनका बीच में वो न्याय करता है, आणि ज्यांच्यामध्ये तो न्याय करतो वो है 6 वचन. भजन संहिता 82 स्तोत्र संहिता अध्याय 82 और उसका 6. तसं 6. मी तुम्हाला देव आणि परात्पराचे पुत्र असे म्हटले आहे. हाँ, काय लिहिलेलं आहे? मैंने कहा तुम ईश्वर हो. आणि मी म्हटलं तुम्ही ईश्वर आहात. और ईश्वर के साथ साथ क्या कहता है? यहाँ लिखा है सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो. आणि सगळे परस्पराचे पुत्र आहात. स्पष्ट रीति से किसे कहता है? कोणाला म्हणतो? किसे कहा है? कोणाला म्हटलंय? इस्राएलियों को. इस्रायली लोकांना. इस्राएली लोगों को भी ईश्वर कहा गया है, आणि इस्रायली लोकांना पण ईश्वर म्हणण्यात जिसने आले, परमेश्वर पर विश्वास किया. ज्यांनी देवावरती विश्वास जो ठेवला. लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को बाइबल बताती है, आसाफ बताता है कि वो ईश्वर कहलाते हैं. आणि जी लोक देवावरती विश्वास ठेवतात त्याला असा म्हणतो की ते ईश्वर म्हणण्यात येतात. और ऐसे ईश्वर यानी जो मसीह लोग जिसे कहा गया है, आणि असे ईश्वर म्हणजे जे ख्रिस्ती लोक. उसका उत्तर है ना, हमारे प्रभु यीशु ने भी बताया है. जॉन चैप्टर 10 योहान अध्याय 10 और उसका 34-35. त्याचं 34-35. जॉन चैप्टर 10 योहान अध्याय 10 और उसका 34-35. त्याचं 34 आणि 35. त्यावर येशूने उत्तर दिले, हाँ, यीशु ने कहा तुम्ही देव आहात असे मी म्हणालो. आप ईश्वर हो ऐसा मैंने कहा. हे तुमच्या शास्त्रात दिलेले नाही का? आपके शास्त्र में लिखा है ना, आसाफ ने अभी जो हमने पढ़ा, आसाफ ने तो पहले ही कह चुका था. ज्या देवाचे वचन प्राप्त झाले त्यास त्याने देव म्हटले. हाँ, जिसे परमेश्वर का वचन मिला, परमेश्वर ने उसे ईश्वर कहा. ईश्वर होने का
अधिकार अथॉरिटी दिया, लेकिन वो ईश्वर यानी जो मसीह लोग है, हम लोग, आणि जे ईश्वर जे आपण ख्रिस्ती लोक आहोत हम सच्चे परमेश्वर नहीं, आणि आपण खरे देव हम नाही, उनके पुत्र हैं। आपण त्याचे पुत्र आहोत। इसीलिए हमें राजकुमार राजकुमारियां बोला जाती है, म्हणून आपल्याला राजकुमार आणि राजकन्या म्हणण्यात येतात। लेकिन इसीलिए हमारा न्याय करने के लिए वो खड़ा है। म्हणून आपला न्याय उभा करण्यासाठी तो उभा आहे। ये साल उन आत्माओं का भी न्याय करेगा आणि ह्या वर्षामध्ये देव त्या आत्म्यांचा पण न्याय करेल जो आकाश में है, जे आकाशामध्ये जो आहे, मसीहों को टॉर्चर करती जे है, ख्रिस्ती लोकांना टॉर्चर करतात, संसार में तकलीफ देती है, जगामध्ये त्रास देतात, उन ईश्वरों का, उन आकाश की उन दुष्ट शक्तियों का परमेश्वर न्याय करेगा। त्या आकाशाच्या दुष्ट शक्तींचा देव न्याय करेल। साथ साथ जो लोग ये नाम लेकर चल रहे हैं पृथ्वी पर, आणि सोबत जे नाव घेऊन या पृथ्वीवरती चालत आहे उनका भी न्याय करेगा। त्यांचाही न्याय करेल। तीसरा न्याय हमारा, तीसरा इसराइलियों का, आणि तिसरं इस्रायली क्योंकि लोकांचा, इसराइलियों को कहा गया है ईश्वर, कारण इस्रायल लोकांना म्हणण्यात आले परमेश्वर के पुत्र, देवाचे पुत्र, इसलिए उनका भी न्याय होगा। पण त्यांचाही न्याय होईल। चौथा हमारा भी न्याय, आणि चौथा आपला सुद्धा न्याय होईल। मसीहों को भी ईश्वर के पुत्र कहलाए गए, आणि ख्रिस्ती लोक पण ईश्वराचे पुत्र म्हणण्यात परमेश्वर आले, के पुत्र कहलाए गए, देवाचे पुत्र म्हणण्यात आले, हमारा भी न्याय होगा। म्हणून आपल्याही न्याय होईल। इसलिए आज के वचन में परमेश्वर हमें चेतावनी देता है, बी केयरफुल। आणि आजच्या वचनामध्ये देव आपल्याला चेतावणी देतो, काळजीपूर्वक हमारा राहा। परमेश्वर की सभा में खड़ा है, यानी जब हम उसके नाम से यहाँ एकत्रित होते हैं, आणि जेव्हा आपण देवाच्या नावाने इथे एकत्रित होतो, बाइबल कहता है कि वो इसके बीच में खड़ा है। खड़ा क्यों रहता है? न्याय करने के लिए। आणि बायबल म्हणते की तो आपल्यामध्ये उभा आहे। उभा काय आहे? तो न्याय करण्यासाठी। न्यायाधीश जब बैठता है तब वो सुनता है, आणि न्यायाधीश जेव्हा बसतो तेव्हा तो ऐकतो। बाइबल हमें स्पष्ट बताती है हमारा परमेश्वर न्यायाधीश है। आणि बायबल आपल्याला स्पष्ट रीतीने सांगते की आपला देव हा न्यायाधीश आहे। भजन संहिता 58, स्तोत्र संहिता 58, साम 58, स्तोत्र संहिता अध्याय 58 वर्स 11, त्याचा 11, वर्ड्स 11, वचन 11, साम 58 स्तोत्र संहिता 58 उसका वचन 11, त्याचं वचन 11। मग प्रत्येकाला कळून येईल की नीतिमानाला प्रतिफळ मिळते आणि खचित पृथ्वीवर यथार्थपणे न्याय करणारा देव आहे। हाँ, परमेश्वर क्या है? एकदम यथार्थ यानी न्याय करने वाला परमेश्वर है। हिंदी वाले पढ़े। हाँ, मनुष्य कहने लगेंगे निश्चय हाँ, परमेश्वर वो है जो पृथ्वी पर क्या करता है? न्याय करता है। अब हम पढ़ेंगे यशायाह अध्याय 33, यशायाह अध्याय 33, आइज़ाया 33 यशायाह अध्याय 33 वर्स 22, त्याचं 22, आइज़ाया 33 यशायाह अध्याय 33 वर्स 22। त्याचं 22। यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। क्या है? यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है यहोवा हमारा क्या है? न्यायी। आणि देव आपला काय आहे? न्यायाधीश। न्यायी यानी न्याय करने वाला। आणि न्यायी म्हणजे न्याय करणारा। तो इसी कारण से प्रियो, परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से लिखा है कि वो हमारा न्यायाधीश परमेश्वर है। आणि स्पष्ट रीतीने देव सांगतो की देव आपला न्यायाधीश आहे। तो जब हमारा उसकी सभा में जो लोग आते हैं, आणि त्याच्या सभेमध्ये जी लोक येतात, परमेश्वर आज से चेतावनी देता है उनका वो न्याय करेगा। आणि देव आजपासून चेतावणी देतो की तो त्यांचा न्याय करेल। क्या न्याय करेगा? काय न्याय करेल? कैसा न्याय करेगा? कसा न्याय करेल? जो कुछ आपके बीच में गड़बड़ी दिख रही है, आणि जी काही तुमच्यामध्ये गडबडी दिसत आहे, हाँ, उस गड़बड़ी को उसके अनुसार वो शिक्षा देगा। आणि त्या गडबडीनुसार तो तुम्हाला अभी शिक्षा देईल। न्यायाधीश क्या करता है? न्यायाधीश काय करतो? आप कभी कोर्ट में गए हो? तुम्ही कधी कोर्टामध्ये गेला आहात? ठीक है। कोर्ट में जब जाते हैं, कोर्टमध्ये जेव्हा जातात, जब एक आदमी, सोचो मैंने रेशमा के ऊपर अपील किया है, यानी उसके ऊपर एक केस दर्ज किया है, आणि मी रेशमाच्या विरुद्ध एक केस दाखल केली आहे। इसने मेरा अपमान किया है 4 आदमी के बीच में, तिने माझा 4 चौघांमध्ये अपमान केला आहे, इसीलिए म्हणून मैंने इसके ऊपर ये केस किया है। आणि म्हणून मी त्याच्यावरती केस तो अभी टाकली। केस किया है तो क्यों किया है? आणि केस का केले? मेरी मान हानी, मेरी जो इज्जत थी वो गई, आणि माझी जी इज्जत होती ती गेली। इसी कारण से इसमें क्या करना चाहिए? म्हणून हिने काय केलं मुझे भर पाहिजे? के देना है। मला बोलून द्यायचं। भले अभी मेरे गांव के लोग वहाँ कोर्ट में नहीं रहेंगे, आणि भले माझ्या गावातील लोक त्या कोर्टामध्ये नसतील, आएंगे क्या? येतील का? इसने मेरी इज्जत मेरे गांव में निकाली, आणि हिने माझी इज्जत माझ्या गावामध्ये मेरे काढली, वाकी गांव में। आणि ते वाकी गावात। लेकिन पण
वाणी गांव के लोग कोर्ट में आएंगे क्या? वामनी गावातले लोक कोर्टात येतील का? नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी तरी सुद्धा मैंने इसके ऊपर केस किया मी है हिच्यावरती केस और टाकली. जब केस चालू रहता है जेव्हा केस चालू असते उस समय मुझे पहले खड़ा किया जाएगा, त्यावेळेस पहिले मला उभं मुझे करण्यात पूछा येईल. जाएगा, मला विचारण्यात येईल मुझे डॉक्यूमेंट सप्लाई देना पड़ेगा, गवाह प्रस्तुत करना पड़ेगा. आणि मला डॉक्युमेंट द्यावे लागतील आणि साक्षीदार मला उभे करावे पहले लागतील. 2-3 गवाही मेरे इसके अगेंस्ट इसने मेरे साथ ऐसा किया करके बताना पड़ेगा. आणि तिने माझ्या विरुद्ध असं केले म्हणून 2-3 साक्षीदार लागतील. ऊपर बैठता है, आणि जज हा वरती बसतो ऊपर के स्थान पर, वरच्या स्थानावरती. मालूम है? और मेरा वकील होगा, आणि माझा मेरा वकील होगा, आणि माझा वकील असेल, इसका भी वकील होगा, तिचाही वकील फिर असेल इसको भी बचना है ना, आणि तिलाही वाचायचं आहे है ना, ना. शिक्षा मिलेगी. नाहीतर शिक्षा अगर भेटेल. इसने वकील नहीं किया आणि ही वकील नाही केला जाएगी जेल में. जाईल जेलमध्ये. मेरा वकील मेरी तरफ से लड़कर उसके ऊपर केस जाहिर करेगा, प्रूफ करके दिखाएगा. आणि माझा वकील माझ्या बाजूने लढून तिच्यावरती केस जाहीर करेल. ऐसे में पहले दिन मुझे खड़ा किया जाएगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया करके मेरा वकील भी और मैं भी उसके ऊपर बोलूंगी. आणि पहिल्या दिवशी मला उभं करण्यात येईल आणि मी आणि माझा वकील तिच्या विरुद्ध बोलू. अगली बार जब नेक्स्ट डेट दिया जाएगा आणि जेव्हा पुढची तारीख देण्यात येईल तब तक इसको इसका वकील प्लानिंग करना है कि मैंने जो बोला वो झूठ है, आणि तोपर्यंत तिने तिच्या वकिलांनी प्लॅनिंग करायचं की तिने जे काही केले ते सर्व खोटा आरोप टाकला प्रूफ करके दिखाना है. आणि प्रूफ करून नहीं दाखवायचं. हुआ, वकील जज ऊपर से बैठ के सब सुनता है, आणि जज फक्त वरती बसून सगळं काही ऐकतो. सुनता है, ऐकतो. प्लानिंग करता है, इसका भी सुनेगा. तिचं पण ऐकेल. और जो उसके सामने डॉक्यूमेंट, अगर मेरे डॉक्यूमेंट मेरे गवाह प्रूफ कर रहे हैं कि नहीं इसने सचमुच वाणी में मुझे इंसल्ट किया, आणि माझे डॉक्युमेंट्स आणि माझे साक्षीदार जर प्रूफ करतात की खरोखर तिने मागणीमध्ये माझी इज्जत खराब केली तो तर जज फाइनल डिसीजन न्याय करेगा. तर जज एकदम फायनल डिसिजन. रेशमा को 1 लाख रुपया वनिता जॉन को देना है. आणि रेशमाला 1 लाख भरपाई, उसकी मान हानि की भरपाई 1 लाख रुपया, 2 लाख, अभी उसकी कुवत के अनुसार देगा. लेकिन कभी कभी उसकी कुवत नहीं भी होगी तो भी पेड करना है. आणि जर तिची कुवत नसेल तरी सुद्धा तिला पेड करावं लागेल. अगर इसने 1 महीने के अंदर या ऐसा टाइमिंग दिया जाता है, इसके महीने में देना है, आणि ती टायमिंग केलं तर त्या टायमिंगमध्ये त्याला नहीं द्यायचं. दिया तो इसे जेल में लेके 5 साल तक काम करा के 1 लाख वसूल कराना है. आणि नाही दिलं तर 5 वर्ष तिला जेलमध्ये टाकून ते पैसे वसूल करून घ्यायचे वनिता जॉन को ये पैसा दे देना है. आणि वनिता जॉनला ते पैसे द्यायचे. ठीक है. और उसकी सजा जो है, आणि त्याची जी शिक्षा आहे हाँ, वो मेरी भरपाई दिया, उसकी सजा उसको शायद 6 महीना, आणि त्याची जो शिक्षा वकील उस समय न्याय के दिल में आया कि मैं उसको 6 महीने के लिए जेल में डालूँ या 1 महीने के लिए जेल में डालूँ, आणि न्यायाधीशाच्या मनामध्ये आले की तिला 6 महिने टाकावं, 1 महिने टाकावं, तर ते त्याच्यावर. तो 1 महीने का पॉइंट 1 महीने तक उसको जेल की सजा सुना देते, चलो ज़्यादा नहीं डालते, 1 महीने तक सजा. आणि 1 महिन्यापर्यंत शिक्षा. लेकिन 1 महीने तक इसने पैसा भी नहीं भरा, ये लोगों ने या उसके लोगों ने, तो शिक्षा 5 साल आगे कंटिन्यूस. आणि 1 महिन्यापर्यंत जर तिने आणि तिच्या जर घरातल्या लोकांचे जर पैसे नाही भरले तर 5 वर्षाची शिक्षा पुढे ये भेटेल. न्यायाधीश करता है, इस विधि से कोर्ट चलता है. आणि अशा रीतीने कोर्ट चालतात. और ये कोर्ट चलते समय थोड़ा प्रोसीजर लंबा रहता है, ऐसा जल्दी जल्दी नहीं होता है. हम टीवी में देखते वैसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम पकड़ता है. आणि आपण जसं टीव्हीमध्ये बघतो तसं नाही तर थोडा विलंब लागतो. लेकिन हमारा परमेश्वर भी हमारे सामने ऐसे ही करेगा, आणि आपला देवही आपल्यासमोर असंच करेल. लेकिन ज़्यादा विलंब नहीं करेगा. पण जास्त विलंब नाही लावणार. परमेश्वर क्या करेगा, देव काय करेल हम पढ़ेंगे. आपण वाचूया. अभी परमेश्वर हमारा न्याय कैसा करेगा, आणि आता आपला देव आपला न्याय कसा हम करेल. पढ़ेंगे एक्सोडस चैप्टर 22 वर्स 2. निर्गमन अध्याय 22:2. एक्सोडस निर्गमन अध्याय 22. निर्गमन अध्याय 22. एक्सोडस चैप्टर 22 निर्गमन अध्याय 22 वर्स 2. 2. एक्सोडस निर्गमन अध्याय 22 और उसका 2. 2. एखादा चोर घरफोडी करताना सापडला व त्याला मार बसून तो मेला तर ज्याच्याकडून तो मरण पावला तो दोषी ठरणार नाही. एक मिनट. हाँ सॉरी 22 का 28 है, सॉरी 22 ते 28. तुम्ही एक्सोडस चैप्टर 22 वर्स 28. निर्गमन अध्याय 22 त्याचा 28. एक्सोडस चैप्टर 22 अध्याय 22 वर्स 28. त्याचा 28. निर्गमन अध्याय 22 उसका 28. तुम्ही देवाची निंदा करू नये. हाँ,
तुम्ही कुठेही राहता, चर्चमध्ये येता किंवा चर्चमध्ये बसता किंवा चर्च में बैठे हो या अपने घर में रह रहे हो, तो बाइबल बताती है क्या आज से बी केयरफुल। अब तक किया होगा लेकिन आज से नहीं करना। और कलीसिया में आने वाले लोगों को भी ये चेतावनी है। क्या कहता है? तुम परमेश्वर की निंदा नहीं करना। काय वचन आहे? क्या वचन आहे? किती बाया कसलं बोलत बरे, काही वचन आहे का? और ये क्या वचन है क्या? हाँ भाई, हमारे संडे आने का क्या ये क्या है? आणि प्रत्येक रविवारी से एक आहे। हाँ, हर संडे को हमारा काम नहीं करने का क्या? हम लोग को काम नहीं किया, आएंगे क्या? वो दीदी क्या अपने घर से पेट करके देगी क्या? आणि आम्ही खाणार काय? दीदी काय स्वतःच्या घरातून भरून देणार आहे? हाँ, जब देखो तो बोलती रहती संडे को आओ, संडे को आओ, 6 दिन काम करो, 7वां दिन आओ। क्या हम लोग को काम धंधे नहीं है क्या? आणि जेव्हा तेव्हा बघावं तेव्हा बोलत असते की 6 दिवस काम करा, 7व्या दिवशी आम्हाला काय काम नाही नाही। दशम डालो, हम कमाने का दशम डालने का। आणि दशमांशाला आम्ही कमायचं आणि दशमांश टाकायचं। हाँ, ये क्या है? वो कॉइन नहीं डालो, कॉइन नहीं डालो। आणि बोलते कॉइन नका टाकू, कॉइन नका टाकू। हाँ, क्यों तो अभी हमारे हाथ में कॉइन है, हम क्या करेंगे? कॉइन नहीं डाल सकते क्या? आणि आमच्या हातात आपण कॉइन नाही टाकू तो शकत देखो आहे। तो बोलती रहती है कॉइन नहीं डालने का प्रभु को, कॉइन नहीं डालने का। आणि जेव्हा तेव्हा बघावं बोलत असते की कॉइन नाही टाकायची, हाँ, कॉइन नहीं डालने का। कॉइन नाही टाकायची। अभी नया कानून, आता नवीन कानून फंड भर रहा है। फंड भरायचंच आहे। अभी कमाने का क्या, खाने का क्या, इसको फंड भरने का अब आणि कमवायचं खायचं की फंड भरायचं आहे? हर महीने 500 प्रत्येक महिन्यामध्ये 500 हर महीने में। प्रत्येक महिन्यात हाँ, क्या करने का? काय करायचं? हाँ, परमेश्वर को क्या पैसे की जरूरत है? आणि देवाला काय पैशाची गरज आहे? परमेश्वर काय को पैसा मांग रहा है? आणि देव कशाला पैसे मागतोय? ये सब दीदी मांग रही है। हे सगळे किती मागते? ये सिर्फ चर्च का एक नाटक बाजी है। आणि चर्चमध्ये फक्त एक नाटकबाजी आहे। हाँ, या ये सब जो लिखा है, इसे लिखा है तुम परमेश्वर की निंदा नहीं करना। आणि म्हणून देव म्हणतो देवाची निंदा करू नये किंवा तुमच्या लोकांच्या पुढाऱ्यांपैकी कोणालाही शाप देऊ नये। हाँ, तुम्हारे पुजारी यानी हम जो है पुजारी यानी हमें आप कोसे नहीं, श्राप दे नहीं। आणि तुमच्या पुढाऱ्यांना तुम्ही कोसू नये, शाप देऊ नये। यानी जब आप यहाँ बैठते हो, तेव्हा तुम्ही इथे बसता। जो वचन हम 82 का पढ़े ना, आणि 82 चे वचन आपण पहिलं वचन इसका निकाला होगा पढ़ो। देव स्वर्गाच्या बंद करून ठेवलं, तिथे काहीतरी ठेवायचं, लगेच बंद करायचं, ऐसा रखने का कभी। हाँ, देव स्वर्गाच्या न्यायसभेचे कामकाज सुरू करण्यासाठी उभा राहिला आहे। भजन संहिता 82 वर्स 1 जो हम पढ़ रहे हैं, ताकि हम वापस वहाँ पर निर्गमन में कुछ रखने का, वापस हम उधर आएंगे। देखा, इसमें कभी भी उधर गवाने का नहीं, पकड़ के रखने का। प्रियो, बाइबल में लिखा है, साम 82 में लिखा है, धन्यवाद। देव स्वर्गाच्या न्यायसभेचे कामकाज, देव स्वर्गाच्या न्यायाच्या कामकाज यानी परमेश्वर, ये जो हम जो चर्च आते हैं, देखा गया तो हम स्वर्ग में आते, अनंत परमेश्वर के राज्य में आते। आणि इथे आपण चर्चमध्ये येतो, आपण देवाच्या राज्यामध्ये म्हणजे स्वर्गामध्ये येतो। स्वर्ग के राज्य में, स्वर्गाच्या राज्यात। आप अगर मध्य अध्याय से पढ़ोगे तो वैसा ही लिखा है, स्वर्ग का राज्य निकट है, पश्चाताप करो, मन फिराओ। आणि स्वर्गाचं राज्य जवळ आहे, पश्चाताप करा। ऐसे ही बोला है ना, असंच स्वर्ग का राज्य निकट है, पश्चाताप करो, मन फिराओ। आणि स्वर्गाचं राज्य जवळ आहे, पश्चाताप करा, मन फिरवा। तो इस स्वर्ग के राज्य में वो क्या कर रहा है? न्यायसभेचे कामकाज सुरू करण्यासाठी अभी न्याय सभा चालू की है, अभी चर्च तो चालू किया है, लेकिन ये जो चर्च में अब वो न्याय करने के लिए बैठा है। आज 20 साल से वो न्याय करेगा। आणि या वर्षापासून देव न्याय करेल। न्यायसभेचे कामकाज सुरू करण्यासाठी उभा राहिला आहे। उभा रहना है यानी अभी उसने न्याय का करना निश्चय किया है। खड़ा रहना यानी न्याय कर चुका, खत्म। आणि उभा राहिला म्हणजे न्याय केला, आता संपलं। जब तक बैठता है, तोपर्यंत बसतो, तब तक सुनता है, तोपर्यंत तो ऐकतो, तब तक वो सुनता है दोनों पार्टी का, आणि तोपर्यंत तो दोन्ही पार्टींचा ऐकतो। लेकिन एक बार न्याय कर चुका, एकदा न्याय झाला, तो फिर वो खड़ा हो जाता मग तो है उभा राहतो और चला जाता है। जब वो खड़ा हो गया, सब खड़े हो जाते हैं। आणि तो उभा राहतो, मग सगळे उभे राहतात। न्यायाधीश खड़ा हो गया, न्यायाधीश उभा राहिला, केस फिनिश, नंतर केस संपला, न्यायाधीश चला जाता है। न्यायाधीश निघून जातो। वैसे ही आज से परमेश्वर उसके इस चर्च में, सिर्फ यही नहीं, सारी सभाओं में, चर्च में वो खड़ा रहेगा आणि देव सर्व मंडळांमध्ये उभा राहील और वो क्या करेगा? न्याय करेगा। आणि तो न्याय करेल। किसका न्याय करेगा? कोणाचा न्याय करेल? तो न्यायाधीशांविरुद्ध आपला न्याय जाहीर करेल। हाँ, वो न्यायाधीशों के विरुद्ध अपना न्याय करेगा। आप सब न्याय, अभी ये जो वचन मराठी में आया उसके अनुसार देखेंगे तो आप भी न्यायाधीश हो। आणि मराठीनुसार तुम्ही सगळेजण न्यायाधीश आहात ना। बाइबल में लिखा है करंथियों की पत्री में, पहिला करंथियों की पत्री आणि पहिलं करंथीकरांचं पत्र अध्याय 6 अध्याय 6 और वर्स 2 and 3, त्याचं 2 आणि 3। फर्स्ट कोरिन्थियन, आप इधर कुछ रख देना वापस। फर्स्ट कोरिन्थियन
पहिल्या क्रांतिकारांचं पत्र चैप्टर 6 अध्याय 6 वर्स 2 and 3. त्याचं 2 आणि 3. आपण ख्रिस्ती लोक एके दिवशी जगाचा न्याय करणार आहोत. हम मसीह लोग किसका न्याय करने वाले हैं? जगाचा, संसार का न्याय करने वाले हैं. यानी हम लोग कौन है? आपण कोण आहोत? न्यायाधीश है. न्यायाधीश आहोत. यानी हम न्यायी है. पण आपण न्यायी आहोत. हे तुम्हाला माहीत नाही ये काय? तुम्हें मालूम नहीं है क्या? मालूम है? नहीं मालूम? मालूम है ना? फिर छोटी मोटी बातों में तुम लोग आपस में झगड़े भिड़े होंगे तो न्याय कर देने का, मिटा डालने का, लंबा तक खींचते क्यों जाने का, अविश्वासी के पास क्यों जाने का? इसका अर्थ वो है जब आपस में दो मसीहों का कुछ हो जाता है आणि आपापसात दोन ख्रिस्ती लोकांचं काही होतं, अनबन हो जाता है, अनबन होते, तो उसे क्या करना है? तर त्याला काय करायचं? अविश्वासी के पास लेके नहीं जाना है. अविश्वासाकडे घेऊन नाही सोचो जायचं. अगर रमेश भाई में और मनीषा में कुछ हो गया, रमेश बाबा आणि मनीषा ताईंमध्ये काही झालं, मनीषा ने रमेश भाई को या रमेश ने मनीषा को अविश्वासी जो बड़े लोग हैं उनके पास लेके नहीं जाना है, पुलिस स्टेशन में लेके नहीं जाना है, उनको चर्च लाना है. आणि रमेश भाऊंना आणि मनीषा ताईंना अविश्वासी लोकांकडे नाही घेऊन जायचे, पोलीस स्टेशनमध्ये नाही घेऊन जायचं, पण चर्चमध्ये आणायचं. या सोचो हीरामन अभी न्यायाधीश है, आणि हिरामन भाऊ न्यायाधीश आहे. तो हीरामन के घर में अगर किसी का कुछ हो गया आणि हिरामन भाऊच्या घरामध्ये कोणाचं काही तो झालं अविश्वासी के सामने नहीं लेके तर जाना, अविश्वासाकडे नाही घेऊन वो जायचं. कांताबाई बैठ के न्याय करना है. आणि कांताबाईंनी बसून आणि त्यांनी बसून न्याय करायचा आहे. आपको समझ में आ रहा है? समझ हम न्यायाधीश है, आपण न्यायाधीश हमें आहोत. न्याय करना है लोगों का, आपल्याला न्याय करायचा आहे लोकांचा अपने लोगों का, आणि तुमच्या मसीह लोकांचा. लोगों का आपस में जो कुछ होता है अनबन उसका. आणि ख्रिस्ती लोकांमध्ये जे काही अंतर होते त्याचा. अविश्वासी के पास कोई हमारा प्रकरण लेके नहीं जाने का. आणि अविश्वासी लोकांकडे आपण कोणतेही प्रकरण घेऊन नाही तो लोग जायचं. क्या बोलेंगे? आणि ती लोक काय अरे म्हणतील? तू चर्च आता है ना, आणि तू चर्चमध्ये जातो तुम्हारे ना? चर्च में ऐसे ही सिखाता है क्या? आणि तुझ्या चर्चमध्ये असंच शिकवतात का? यीशु की बदनामी हो जाएगी ना. येशूची बदनामी होईल ना? आपको समझा? समझ गए? आप न्यायाधीश बनकर मिटा डालो, न्याय में डालो, मिटा वो खरगोश खत्म करो. आणि तुम्ही न्यायाधीश म्हणून ती गोष्ट तुम्ही तिकडेच संपवून टाका. और आगे लिखा है, आणि पुढे लिहिलेलं आहे, या क्षुल्लक गोष्टींचा आपापसातच तुम्हाला निवाडा करता येत नाही का? छोटे छोटे गोष्टी, छोटी छोटी बातों से हम खुद न्याय करना, मिटा डालना. आपण ख्रिस्ती लोक खुद देवदूतांचा न्याय निवाडा करणार आहोत. हम स्वर्गदूतों का न्याय करने वाले. इसका कोणाचा? स्वर्गदूत. कौन से स्वर्गदूत? कोणते स्वर्गदूत? जो गिर गए, जे खाली पडले, जो जिन्होंने पाप किया, परमेश्वर को दुखाया, उन स्वर्गदूतों का हम न्याय करने वाले हैं. आणि ज्यांनी पाप केलं देवाला दुखवलं त्या स्वर्गदूतांचा आपण न्याय करणार आहोत. तो फिर हमारे पास ये अथॉरिटी है, आणि आपल्याकडे हा अधिकार इसलिए आहे. हम न्यायाधीश है, हमारे न्यायाधीशों का वो न्याय करेगा. आणि आपल्या न्यायाधीशांचा तो न्याय करेल. दोनों बात सीख ले. मग येत्या जीवनातील गोष्टीचा न्याय निवडा तुम्हाला किती सहज करता यावा? हम सहज रीति से फटाक से न्याय करना, मैटर मिटा डालना, लेकिन न्याय करते समय गलती नहीं करना. न्याय करताना चुका करू नका. तो जो उदाहरण मुझे अनीता अच्छी लगती है, उदाहरणार्थ अंतताई मला आवडतात. तो इसे बोलकर मैं शांता से या सोचो मेघा के साथ उसका हुआ बोलकर मेघा का न्याय और अनीता के बीच में मैं न्याय बराबर से करना, आणि मेघाताई आणि अनिताताईंमध्ये न्याय बरोबर रीतीने करायचा. गलत रीति से नहीं करना. आणि चुकीच्या पक्षपात नाही करायचा. पक्षपात नाही जो करायचा. है जे दोनों भी इसी चर्च के हैं, दोघं पण याच चर्चेचे आहेत. दोनों का सुनना, दोघांचं जो ऐकायचं, गलत है उसको डांटना. जे चुकीचं आहे त्याला ओरडायचं. मालूम है? माहित आहे ना? आपको समझा? समजलं? ये याद है. हे लक्षात ठेवा. गलत है उसको डांटना. और बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है. खूप लोकांना आवडत नाही. अभी सोचो अगर प्रणाली में तमन्ना और मयूरी इन दोनों में कुछ फुटफुट हुआ, तमन्ना आणि मयूरीमध्ये काही फुटफुट झाली, तो दोनों का सुनकर दोनों का न्याय करना. अगर तमन्ना की गलती तो मैं उसको डांटती तो तमन्ना को बुरा नहीं लगना चाहिए. देखा मयूरी का बाजू किया, मयूरी को प्यार करती है. आणि दोघींचं ऐकून न्याय करायचा. आणि तमन्ना आवडली म्हणून तिचं ऐकून सोचो मैंने मयूरी को डांटा, मी मयूरीला ओरडली तूने गलती की, ऐसा नहीं है, तेरा गलत है. आणि हे तू चुकीचं केलं. ऐसा नहीं बोलना चाहिए. अरे देखा तमन्ना को प्यार करती है ना, इसीलिए. आणि असं नाही बोललं पाहिजे की जास्त तमन्नाला प्रेम करते. हमारा यही प्रॉब्लम है. हम अगर मसीह लोग अगर समझाते हैं, डांटते हैं, गलतियाँ दर्शाते हैं, तो लोगों को क्या लगता है? आणि ख्रिस्ती लोक जेव्हा चुका दाखवतात ती दर्शवतात तेव्हा काय म्हणतात? हाँ नक्की हाँ दीदी त्यांचीच बाजू घेणार ना, आणि ती उंगी साईड येईल ना, ये बोलते हैं. आणि असं बोलतात. दीदी उनकी बाजू क्यों लेंगे? आणि दीदी त्यांची साईड का दीदी घेईल? से उनसे उनको गबाड़ा मिलने वाला है ना, बड़ा बड़ा बहुत कुछ मिलने वाला है. आणि दीदीला त्यांच्याकडे उपाय भेटणार आहे इसीलिए बोल रही है. म्हणून बोलतात. क्योंकि ऐसा कुछ नहीं रहता है, गलती 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 ही रहता है. आणि असं काहीच नसतं, चूक चूक असते. आपको समझा? तो कहने का उद्देश्य प्रियो प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु ने हमको न्याय
न्यायाधीश बोलकर चुना है। आणि देवाने आपल्याला न्यायाधीश म्हणून तो निवडलं. हम न्यायाधीश होने के नाते आपण न्यायाधीश असल्याच्या परमेश्वर नाते इन न्यायाधीशों का न्याय करेगा। आणि देव या न्यायाधीशांचा देव न्याय करेल. आज के बाद से आणि आज अभी हम लोग जो एक्सोडस पढ़ रहे थे निर्गमन आपण वाचत होतो 22-28 22-28 एक्सोडस चैप्टर 22 वर्स 28 आणि निर्गमन अध्याय 22-28. तुम्ही देवाची निंदा करू नये. हाँ, तुम परमेश्वर से आज के बाद अगर परमेश्वर की वचन चलते समय आजपासून देवाचं वचन चालत असताना या समय सोचो भी 12 बजे का खत्म करने का टाइम था, 12:30 हो गया, जाने का कहीं दूसरी दिन क्या करेगा। इसलिए तुम प्रार्थना सभा में आए हो, तुम्ही प्रार्थना सभेत आला जब तक में पूरा करना है, जोपर्यंत आहे पूर्ण करायचं. लेट नहीं आना है, उशिरा नाही यायचं. जल्दी जाने की कोशिश मत करो। लवकर जायचा प्रयत्न करू नका. जो कुछ आप लोग सूचना बताते हैं उन सूचनाओं का पालन करो। आणि जे काही तुम्हाला सूचना सांगतात त्यांचं पालन करा. मन का अगर रूल निकला है तो उस पर बुरा मत निंदा मत करो। पण जर रूल निघाले तर त्याच्यावरती कुरकुर करू नका, निंदा करू नका. उदाहरण के तौर पर अगर मैंने किसी को पकड़ लिया, जैसे मैंने तमन्ना को पकड़ा था, आणि उदाहरणार्थ समजा मी तमन्नाला पकडलं, मयुरी को पकड़ा, मयुरीला पकडलं, महाराज पकड़ा, महाराज पकडलं और मुझे सीख लेते वही तो लोकांनाच्या समोर माझा इन्सल्ट झाला। और लोगों के सामने मेरा इंसल्ट किया. ऐसा भी लोग बोलते हैं, आणि असं त्या लोक ये म्हणतात. परमेश्वर का अपमान होता है। आणि हा देवाचा एक जब अपमान हम किसी असतो. को उदाहरण पकड़ते हैं तो वो क्यों एक परमेश्वर की दया होगी कि लोगों को सिखाने के लिए। आणि जेव्हा आपण कोणाला उदाहरणामध्ये पकडतो तेव्हा ती देवाची दया तरी त्यांना लोकांना समजवण्यासाठी आहे. कोई तो कुछ लोग मुझे खास बोलते हैं, मला उदाहरण पकड़ू नका। काही काही लोक खूप मला म्हणतात की मुझे उदाहरण में मत लेना. अगर अच्छा उदाहरण रहेगा आणि चांगलं उदाहरण तो असेल मुझे पकड़ो, तर मला पकडा. और अगर गलत उदाहरण रहेगा जर वाईट उदाहरण तो असेल हीरामन को पकड़ो लेकिन मुझे नहीं पकड़ो, तिला पण भावना पकडा पण मला पकडू नका. मुझे नहीं पकड़ना। अगर अच्छा रहेगा, पैसे का रहेगा, अच्छा नाम ऊंचा है ऐसा तो मुझे नहीं पकड़ो, मुझे पकड़ो। लेकिन अगर व्यभिचार का या कुछ कॉमेडी का या लेट का या कुछ भी तो हीरामन को पकड़ लो या किसी और को पकड़ लो, मुझे नहीं पकड़ना। आणि पैशात असेल किंवा चांगलं उदाहरण असेल तर मला पकडा. जर बेबीचार असेल किंवा कोणतेही वाईट जीने का उदाहरण असेल तर रहेगा, मला पकडा. जीने का उदाहरण रहेगा आणि जिवंत राहायचं उदाहरण असेल तो मुझे पकड़ो। तर मला पकडा. मृत्यू का रहेगा मृत्यूच असेल तो मुझको पकड़ो, तर स्वतःला पकडा. किसी का रहेगा कि किसी को भी पकड़ो। बाकी पकडायला पकडा. ऐसे भी है लोग, आणि अशी सुद्धा लोक आहेत. मालूम हुआ? तो इसलिए यहाँ लिखा है कि जो लोग ऐसा निंदा करते हैं जी लोक अशी निंदा या करतात अपने गांव में रहते समय जैसा जीना चाहिए वैसा जी नहीं रही है, आणि आपल्या गावात राहत असताना जसं जगायला पाहिजे तसं एक अच्छी जगायला गवाही देना चाहिए। पाहिजे. एक चांगली साक्ष दिली मैं एक पाहिजे. मसीह हूँ, मी ख्रिस्ती आहे मेरे वाणी में रहते समय मेरे कारण मेरे यीशु का नाम खराब नहीं होना चाहिए। आणि मी वांगीमध्ये राहत असताना माझ्या येशूचं नाव खराब नाही झालं पाहिजे. हाँ, बोलना चाहिए बाबा ये चर्च की मैडम, हाँ बाबा वो डरावनी है, आणि बोललं पाहिजे चर्चची मॅडम खूप डरत मुझे बाबा नहीं, ऐसा एक रिस्पेक्ट देना चाहिए। आणि त्याचा एक आदर दिला पाहिजे. ये ऐसा नहीं काय का वो सिखाती है लेकिन देखो वो कैसी है, आणि काय ती शिकवते आणि ती स्वतः बघणार अरे वो ऐसी है, आणि ती उस अशी दिन मैंने उसको ऐसे ऐसा करते देखा था। आणि तिला त्या दिवशी असं ऐसा करता सुना है आपने? आणि असं ऐकलंय का तुम्ही कधी? आपको समझ में आया? समजलं? ऐसा परमेश्वर की मेरे से या आपसे हम जिधर रहते हैं जिस नगर में रहते हैं निंदा नहीं करा, आणि आपण आपल्याकडे देवाची अशी इच्छा आहे की आपण जिथे राहतो तिथे आपण देवाची निंदा करू नये. निंदा नहीं होनी। निंदा होऊन देऊ नका. अगर हमने कर्जा लिया है तो कर्जा चुकाना. फेड देना। आणि कर्ज तर आपण घेतलेलं कर्ज तुम्ही कोई फेडा. होना नहीं चाहिए काय का कर्जा ली थी शायद बात है। आणि कोणी बोललं नाही पाहिजे की कर्ज घेते आणि कर्जही फेडत आपके नाही. अड़ोसी पड़ोसी के साथ आप जो भी व्यवहार करते हो उससे परमेश्वर की निंदा होने नहीं देना, आणि तुम्ही शेजाऱ्यात पाजाऱ्यांबरोबर जो काही व्यवहार करता त्याच्यावर देवाची निंदा होऊन देऊ नका. नहीं होने देना। होऊन देऊ नका. ये याद रखो। हे लक्षात ठेवा. आपके अड़ोसी पड़ोसी में लोग ऐसा बोलना नहीं चाहिए। देखो चर्च में जाते ये सीख के आते हैं कि ये लोग ऐसा बोलकर परमेश्वर की निंदा होने नहीं देना। आणि तुमचे शेजारचे पाजारचे असे नाही बोलले पाहिजे की लोक चर्चमध्ये जाते लोक असंच शिकवले जातात. अशी करून त्यांनी देवाची निंदा नाही आपके केली घर में पाहिजे. आप लोग जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के झगड़ा नहीं करना, आणि तुम्ही तुमच्या घरामध्ये जोराने ओरडून ओरडून भांडणं करू नका. जोर से चिल्ला, आणि जोरात ओरडून. ये अच्छा नहीं है। हे चांगलं नाही. अगर आपका घर का कोई व्यक्ति जोर से चिल्ला के बात करता है, चिल्ला के बात करता है, उससे परमेश्वर की निंदा होती है। आणि तुमच्या घरातल्या व्यक्ती ओरडून जर बोलतो तर ती देवाची निंदा होते. घर के बाहर जाकर चिल्लाकर बोलेगा, हाँ तेरे को क्या सिखाया है, जा तेरी दीदी तेरे को ऐसा सिखाती क्या रे, ऐसा बोलकर जोर से बाहर लोग तमाशा देखे उधर यीशु की निंदा होती है। आणि घराच्या बाहेर जाऊन ओरडलं की तुझी दीदी तुला अशी शिकवली तू असंच शिकवले देत का, त्याच्यामुळे देवाची निंदा होते. ये स्पष्ट रीति से लिखा है हमारे यहाँ पर
हम जो रहते हैं यहाँ पर आणि आपण जे इथे राहतो और हम बाहर रहते हैं वहाँ पर, आणि आपण बाहेर राहतो तिथे जिधर जिधर जाते हैं जिथे जिथे आपण जातो वहाँ पर मसीह बोलकर रहना, मसीह की निंदा नहीं करना, नहीं तो न्याय है। आणि तिथे ख्रिस्ती म्हणून जा आणि ख्रिस्ताची निंदा करू नका, नाहीतर न्याय आहे. और दूसरा किसका? दुसरं काय आहे? किंवा तुमच्या लोकांच्या पुढाऱ्यांपैकी आपके जो पास्टर हैं, कलीसिया चलाते हैं, सेवक है, उनकी भी निंदा नहीं करना, आणि तुमच्या पार्षदांची आणि सेवकांची निंदा करू उनको नका, श्राप नहीं देना। त्यांना श्राप देऊ नका. ऐसे लिखा है, परमेश्वर को श्राप नहीं देना, अपने लोगों के प्रधान को श्राप नहीं देना, यानी उल्टा नहीं बोलना, आणि उलट बोलू नका, गलत नहीं बोलना। चुकीचं बोलू नका. ये परमेश्वर चाहता है, इस रीति से फिर आपके ऊपर न्याय आएगा। आणि अशा रीतीने मग तुमच्यावरती न्याय फिर येईल. वो किस रीति से न्याय आएगा? आणि कशा रीतीने न्याय येईल? हाँ, नहीं 22 अध्याय का अध्याय 22 और उसका 3 से त्याचं 3 पासून. पण दिवसाढवळ्या असे घडले तर हा गुन्हा होईल व ज्याच्या हातून तो घडला त्याला त्याबद्दल दोषी ठरवावे. हाँ, जो भी ऐसा करता है वो दोषी है परमेश्वर के सामने। जर चोर सापडला तर त्याने केलेल्या चोरीची पूर्ण भरपाई करावी. हाँ, अगर वो गलती में पकड़ा गया, परमेश्वर न्यायी है, प्रूफ हो जाएगा, परमेश्वर देखेगा, अरे ये संडे भी नहीं है, अच्छा ये संडे भी नहीं है, अच्छा ये संडे भी नहीं है, हाँ, कितने गवाह बोला है? 2 3, यानी 2 या 3 तक आपको प्रभु देखेगा, फिर भी नहीं हो रहा है, प्रभु क्या करेगा? शिक्षा करेगा। कितना भरना पड़ेगा? वह उसका दूना भाग देना पड़ेगा। कितना भाग देना पड़ेगा? किती लगे? दूना, 2 पटी. डबल पटी से आपको परमेश्वर को देना पड़ेगा, दूना भाग आपको भरना पड़ेगा। आपकी हानि होगी, किसी न किसी बातों में आपका नुकसान होगा। आणि कोणत्या ना कोणत्या गोष्टीमध्ये तुमचं नुकसान होईल, तुमची हानी होईल. मतलब अगर सोचो, मैं उदाहरण मैं भी फंड, हम लोग भी फंड भरते हैं। आम्ही सुद्धा फंड भरतो अभी हम लोग मैंने नहीं भरा, आणि मी सुद्धा नाही भरतो. गए महीने में ऐसे ही हुआ था, गए साल में इस तरह मैं फोन कर देखते समय, अम्मा हमारा भी फंड नहीं है, बोला अभी सबका एक साथ भर दिया। तो हमको भी शर्म, जब उसने मुझे बोला तो मुझे भी शर्म आया, आणि जेव्हा ती मला बोलली तेव्हा मला सुद्धा वाईट तो वाटलं. मैंने तुरंत भर दिया। मी लगेच भरलं. हम भी हमारा फंड भरा, आम्ही अभी सुद्धा मैंने मेरा फंड फंड नहीं भरा। आणि सुद्धा मी माझा फंड नाही देव भरले. देखेगा, देव बघेल, एक बार देखेगा, एकदा बघेल, 2 बार देखेगा, 2दा बघेल, तीसरी बार प्रभु मुझे शिक्षा देगा, मेरा पैसा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, आणि तिसऱ्यांदा देव माझा न्याय करून काय करेल, माझे पैसे जास्त खर्च होते, बाहर वेस्ट हो जाएगा, बाहेर व्यर्थ पैसा जाईल, हाथ में बचेगा नहीं। पैसे हातात राहणार. सजा आई क्यों? शिक्षा आली का? पहले प्रभु का दे देती तो आणि पहिले देवाचं दिलं असतं तर आपको समझ में आया? समजलं. इसलिए प्रियो, परमेश्वर 2 गुना शिक्षा देगा, भरपाई करना पड़ेगा। आणि 2 पटे तुम्हाला भरपाई करावी तो लागेल. इसलिए यहाँ पर अगर आप आगे पढ़ोगे तो वैसे ही परमेश्वर को इतना पट्टी से देना पड़ेगा। अगर चोरी पकड़ी गई, आपकी गलती पकड़ी गई, आप क्या सोच रहे हो? परमेश्वर हमारे मनों को सोचता है, आणि देव आपल्या जानता है। जास्त. इसीलिए हम वापस भजन संहिता 82 में आएंगे। स्तोत्रचिन्ह आपण 82 मध्ये पुन्हा इसलिए येऊ. इस साल से परमेश्वर कहता है कि वो ईश्वरों के बीच में न्याय करेगा। आणि ह्या वर्षापासून देव ईश्वरांमध्ये न्याय अगर करेल. आपस में आपका अनबन हो गया तो आपके बीच में न्याय करेगा। आणि आपापसामध्ये तुमची अनुमत झाली तर तुमच्यामध्ये न्याय अगर करेल. सोचो मेघा में और अनिता में झगड़ा हो गया आणि ताईमध्ये आणि अनिता मावशीमध्ये जर अनुमत झाली तो परमेश्वर को मालूम है गलती किसने किया है, आणि देवाला माहिती चूक कोणी केली तो गुना भर के देना पड़ेगा। तर 2 पटीने भरून द्यावं लागेल. अरे बाप रे, अवगत में बांधी ऐसा इस रीति से आपको आपस में जो भी करोगे आप तुरंत न्याय दिया जाएगा, परमेश्वर की ओर से तुरंत न्याय दिया जाएगा। आपापसात तुम्ही जे काही कराल तर देव लगेच तुमचा न्याय करेल. इसीलिए प्रियो, केयरफुल रहो। म्हणून खूप काळजीपूर्वक हमारा राहा. न्यायाधीश हमारे बीच में है। आपला न्यायाधीश आपल्यामध्ये ऐसे आहे ही लिखा है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर खड़ा है, आणि देवाच्या सभेमध्ये देव उभा हमारे आहे, हमारे बीच में है। म्हणजे आपल्यामध्ये आहे. इससे आप जो करोगे म्हणून तुम्ही जे कराल तुरंत शिक्षा, लगेच जो शिक्षा. करोगे जे कराल तुरंत शिक्षा। माँ बाप के अगेंस्ट करो, आई समाना के अगेंस्ट करो या पास्टर के अगेंस्ट करो, तुरंत शिक्षा। आई वडिलांच्या विरोधात करा, तमान्याच्या विरोधात किंवा पास्टरांच्या विरोधात करा, लगेच कुछ भी शिक्षा. करो, काही करा, परमेश्वर तुरंत शिक्षा। देव लगेच शिक्षा. सही चाल चलोगे, परमेश्वर आशीष देगा। आणि योग्य जर तुम्ही चालता तर देव तुम्हाला आशीर्वाद देईल. गलत करोगे चुकीचं कराल तो न्याय के लिए सामना करना पड़ेगा। तर न्यायाचं सामोरे तुम्हाला जावं लागेल. इसलिए आज का वचन प्रभु आपको ये भी चेतावनी देता है। म्हणून आजचं वचन तुम्हाला एक चेतावणी ठीक दिली है, आहे. खूप काळजी मेरे लिए घ्या. भी
माझ्यासाठी सुद्धा आपके लिए आणि तुमच्यासाठी ये वचन सुद्धा. मेरे लिए हे वचन माझ्यासाठी सुद्धा आहे. इसलिए हफ्ते में एक दिन प्रभु को देना, मग आठवड्यातनं एक दिवस देवाला द्या. प्रभु का कार्य बराबर से करना, देवाचं काम बरोबरीने घर करा. में जोर से बातचीत नहीं करना, घरामध्ये जोरजोराने वाचित झगड़ा नहीं करना, भांडणं करू आपका नका. ही घर है, तुमचंच घर आहे. चिल्ला के नहीं पण बोलना. ओरडून ओरडून बोलू एक नका. मैनर्स होता है. एक मॅनर्स असतात. लड़कियों को और लड़कों को जोर से बोलना शोभा नहीं देता, मुलींना आणि मुलांना ओरडून बोलणे शोभा देत नाही. खास करके अपने माँ बाप के सामने. आणि खास करून आपल्या आई वडिलांसमोर. माँ बाप खड़े हैं, बच्चे बैठ के इल्जाम लगा रहे, वो शोभा नहीं देता. आई वडील बसलेले आहेत आणि मुलं दोष लावतात ते शोभा नाही देत. माँ बाप खड़े हैं आई वडील उभे आहेत और बच्चे बैठ कर दोष लगा रहे हैं, आणि मुलं बसून दोष लावतात. ये गलत है. हे चुकीचं आहे. मालूम हुआ तो ये अपने घरों में रीत संवारना, आणि आपल्या घरामध्ये रीत सांभाळून घ्या. ये परमेश्वर चाहना है. ही देवाची इच्छा आहे. नहीं तो न्याय बीच में रहेगा. नाहीतर न्यायमध्ये राहील. मालूम हुआ क्यों? क्यों अभी ये प्रभु ने वचन दिया न्याय का. मैंने भी सोबत प्रभु को पूछा, अरे बापरे देवा, आता तू न्याय करशील? अरे म्हणे मग त्याच्यात मी पण फसली की. और तो अगर अभी न्याय करेगा तो उसमें मैं भी फंस गई. देव ऐकून अशीच बोलली. और परमेश्वर ने मैंने इसलिए कहा देव म्हणाला, माणसं माणसाचं ऐकत नाही. मनुष्य मनुष्य का नहीं सुनता. आताच्या काळातली लोक अशी झाली. और अभी के काल के लोग ऐसे हो गए. माझ्या मामाने तरी ते सुधरले. और मेरे मानसिक तो वो लोग सुधर माझी नहीं. इच्छा नाही ते नरकात जावे. मेरी इच्छा नहीं है कि वो नरक में जाए तू पण नरकात जावी और तुम भी नरक में जाए. अशी माझी इच्छा नाही. ऐसे मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं. शिक्षा चांगली, इसलिए शिक्षा अच्छी है. म्हणून शिक्षा दिली. शिक्षा अगर किया त्यावेळेला तुला कळेल की रे बाबा आपण कुठेतरी चुकलो. और तुझे मालूम पड़ेगा कि मैंने कहीं ना कहीं गलती की है. लोकांना आता तू जर सुधरवायला जाशील, न्याय करायला जाशील, और तू अगर लोगों को न्याय करने के लिए लोकांना समाधान के लिए लोकांचा न्याय करते, और दोनों को अगर न्याय तर मनाला करना वाटेल की नाही ती मयुरीला जास्त प्रेम करते म्हणून मयुरीची बाजू घेतली. और तमन्ना को लगेगा कि मयूरी को दीदी ज्यादा प्यार करती है इसलिए उसकी साइड ले लिया. त्याविषयी मीच या वर्षापासून ख्रिस्ती लोकांचा न्याय करतो. और तो इसलिए मैंने खुद निर्णय लिया कि अभी मैं खुद लोगों का न्याय ते तुझा करूँगा. जीव जळणार नाही. इससे तेरा जी जलेगा नहीं ते लोक स्वतःचे स्वतःच पश्चाताप करतात. और वो खुद का खुद पश्चाताप करेंगे. म्हणून आजपासून देवाचं हे वचन आहे. इसलिए आज से ये परमेश्वर का वचन है. मुलांनो, जे व्हिडिओज बघतात जागृत राहा. और जो ये वीडियो देख रहे हैं जागरूक रहो. तुम्ही सुद्धा सर्वजण जागृत और राहा. आप सब भी जागरूक रहो. ठीक आहे. बहुत ख्याल से देव तुम्हाला आशीर्वाद द्यावा. प्रभु आपको आशीष दे. ही आपण प्रार्थना करू. हम प्रार्थना करेंगे. आपण सगळेजण डोळे बंद करू. हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे प्रार्थना करू. और हम प्रार्थना करेंगे. पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ. परमेश्वर की सभा में परमेश्वर स्वयं खड़ा है और वो ईश्वरों का न्याय करता है. और पवित्र पिता, आज से ये साल से प्रभु हमारे बीच में हमारी सभाओं में आप रहोगे. जो गलती करता है उसी की ताड़ना की जाएगी प्रभु, ताकि वो सुधारे और मन फिराकर सही जीवन व्यतीत करे. क्योंकि अभी समय बहुत करीब है यीशु मसीह के आगमन का, और उससे भी करीब है पवित्र आत्मा उठाए जाने का. इसलिए मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता, इन सभीयों की सुधि लेना, इनकी रक्षा करना, मूर्ति पूजा से बचे रहने के लिए मदद करना, मूर्ति के सामने चढ़ाई हुई कोई भी वस्तु में भागीदार न होने पाए सहायता करना, इनकी रक्षा करना. इन सबको मैं प्रभु यीशु के लहू से कवर करती हूँ. इन्होंने जो जो विषय रखे प्रभु उन सारे विषयों की ओर कान लगाना. पवित्र पिता, इनमें से बहुत इनके लोगों को, उनके बेटियों को, उनके बच्चों को काम नहीं, उनको काम देना, काम बढ़ने के लिए कुछ सहायता करना, इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना. और प्रभु तुझे कभी तेरे अगेंस्ट में कोई निंदा हो ऐसा कोई काम आज से इनके द्वारा होने नहीं देना. और ना ही प्रभु पवित्र पिता तेरी कलीसिया का और तेरे पासवान का. इसलिए हम सबकी प्रभु पवित्र पिता सुधी लेना ही हमारी प्रार्थना. इन सबको मैं यीशु के नाम से कवर करती हूँ. पवित्र पिता, उपवास प्रार्थना का सारा आशीष इन्हें मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ. सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ. प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ. आमीन. सगळ्यांना प्रेज करा.